बच्चे गायब हो गए हैं। हम्म हम्म यार मेरी निकाल देना यार एक प्रिंट आउट, मैंने जमा नहीं कराई। क्या है? तो आपने कैसे भरी थी? तो बनाया तो आपने बनाया तो भरा होगा ना। हाँ तो वही निकाल दो। हाँ वही निकाल दो ना, फोटो खींचेंगे यार उसकी। हेलो हेलो हाँ सर। स्टार्ट। हेलो शुभम, स्टार्ट करें? यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो C2 भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, ठीक है ना? आगे आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, है ना? थीटा की वैल्यू है दोनों में। थीटा की एक तो e की पावर mx इंटू e की पावर a है, या C1 e की पावर mx है, और थीटा की वैल्यू क्या है? C2 e की पावर माइनस mx। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेशन 3 और 4 से? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। हाँ हेलो, सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हेलो, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही साफ से, क्या लिखा हुआ है? अच्छा किसी को नहीं दिख रही या फिर एक आध को ही नहीं दिख रही है? हेलो, नहीं सर, दिख रही है सर। दिख रही है? अच्छा, ये लिखा हुआ है, नोट कर लो, थीटा इक्वल टू C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx। ठीक है, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट्स टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन। क्योंकि अपन को अब C1 और C2 निकालना है, थीटा की वैल्यू तो आ गई। C1 और C2 के लिए अपन क्या बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं इसमें? देखो, अपन ने डायग्राम इस तरह का था, हिल गया हिल गया। ये था ना अपना? हेलो, है ना? यस फर्स्ट सर। बात है, ये तो x की वैल्यू है इधर की तरफ, है ना? x इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, ये वाला, ये x इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू T0, है ना? यहाँ पे टेम्परेचर हो गया T0, और थीटा इक्वल टू थीटा 0, है ना? तो क्या अपन पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इसमें, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, थीटा 0 इक्वल टू C1 प्लस C2 आ जाएगा, याद आएगा? ये तो 1 हो जाएगा, ये और ये e की पावर माइनस 0 और e की पावर 0 दोनों 1 हो जाएंगे, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू थीटा 0 हो जाएगा। सेकंड, अपन यहाँ पर L मानेंगे, x इक्वल टू L है यहाँ इस लेंथ तक। ठीक है, L एक कंडीशन तो यहाँ पे लग गई, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अपन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये टोटल लेंथ L है, ये जूम करेंगे अपन, ये टोटल लेंथ L है। ठीक है, तो L के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो x इक्वल टू L पर अपन t इक्वल टू TL हो जाएगा यहाँ पे, और थीटा इक्वल टू थीटा L। तो थीटा L क्या आएगा? C1 e की पावर ml प्लस C2 e की पावर माइनस ml, है ना? x की जगह L आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा L। दो कंडीशन आ गई है। हेलो,
अंशुल यस सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नोट करो इसको। हेलो। हाँ ये नोट कर लिया दोनों? यस सर। करनी है एक सर, एक सेकंड मिनट। सर, कर रहा हूँ नोट। नोट कर लिया? हेलो, हाँ हेलो अंशुल, आवाज आ रही है क्या? सर एक मिनट सर। हम्म, यस सर, आ रही है। आगे बढ़े। केस फर्स्ट लिखो इसमें, ये नीचे केस फर्स्ट लिखा हुआ है। सर एक मिनट। हम्म, यस सर, हो गया। देखो केस फर्स्ट अपन लेते हैं, द फिन इज वेरी लॉन्ग, ये फिन वेरी लॉन्ग है, एंड द टेम्परेचर एट द फिन टिप अप्रोचेस दैट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, ये तो फिन है, और ये सराउंडिंग फ्लूइड जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर सपोज करो 30 डिग्री है। ठीक है, तो अपन कंडीशन ये लेते हैं, फिन इतनी बड़ी है कि उसमें हीट ड्रॉप होता रहा यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर 30 तक ही पहुंच गया, मतलब सराउंडिंग फ्लूइड के या सराउंडिंग जो एयर है उसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो अपन ने पहली कंडीशन ये ली है, फिन बहुत लंबी है, मतलब इतनी लंबी है कि उसका यहाँ का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के इक्वल हो गया, यानी इस पॉइंट से हीट ड्रॉप नहीं होगा अगर ये इक्वल हो गया एनवायरनमेंट के। यहाँ से तो हीट ड्रॉप नहीं होगा, हीट ड्रॉप क्या हो गया, यहाँ कंडक्शन से हो रहा है और यहाँ कन्वेक्शन से होगा, यही होगा। हेलो, यस सर। ये ड्रॉ कर लो इस तरह का, है ना, ताकि समझ में आए। आगे बढ़े। हेलो, हाँ अंशुल आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, इसमें अपन कंडीशन लगाएंगे एट x इक्वल टू इंफिनिटी। x इंफिनिटी क्या हो गया, ये फिन है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के इक्वल हो गया, और ये x है, और ये अपन ने इंफिनिटी मान लिया, ये इतनी लंबी है इंफिनिटी तक। ठीक है, तभी तो इन्वायरमेंट के इक्वल पहुंचा। तो यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट के इक्वल है तो यहाँ पर हीट ड्रॉप नहीं होगा। x इक्वल टू इन्फिनिटी पर थीटा x क्या है, टी एक्स माइनस टी इन्फिनिटी, ये तो टी एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी पर, और ये इन्वायरमेंट का हो जाएगा यहाँ जो इस पॉइंट का क्या हो गया, टी इन्फिनिटी, और ये हो गया टी एक्स। तो ये टी एक्स माइनस टी इन्फिनिटी 0 है एट इन्फिनिटी पर, x जब इन्फिनिटी है तो थीटा x 0 हो गया,
क्योंकि ये इक्वल है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के। तो Tx माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इससे अपन थीटा एक्स निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गई और थीटा एक्स ये वैल्यू क्या हो गई, 0। इस तरह का इसका कर्व बनेगा, है ना। इसका अपन कर्व बनाएंगे, कैसे बनेगा ये तो टी इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया एक्स, ये यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी पर, ये इस पॉइंट पर क्या आएगा, ये इक्वल हो जाएगा एनवायरनमेंट के। ये तो हो गया T0, ठीक है। इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है, तो इससे अपन क्या आएगा, देखो अपन इन्फिनिटी पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी C1 e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ये। C2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, हेलो, हेलो, हाँ अंशुल, यस सर। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये देखो अपन यहाँ पे पुट करेंगे थीटा एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होता है सर। e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx, ठीक है। इसमें x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, क्या आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये C2 0 हो गया, थीटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, 0 इक्वल टू C1 e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, C1 इंटू इन्फिनिटी प्लस C2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C1 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आ रहा है, C1 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। यस सर। कब पॉसिबल है, ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब C1 की वैल्यू 0 हो तभी पॉसिबल है। इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या आएगा, C1 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन, हेलो, एट x इक्वल टू 0 पर, हेलो, x इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू थीटा 0, सेकंड कंडीशन है x इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा 0, ठीक है। अगर अपन ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी दोनों, C1 प्लस C2 इक्वल टू थीटा 0, है ना। C1 की वैल्यू 0 है तो C2 इक्वल टू थीटा 0 आ जाएगा, हेलो, C2 इक्वल टू थीटा 0 आ जाएगा क्योंकि C1 की वैल्यू तो 0 है।
हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, हाँ अंशुल, हेलो। हाँ यस सर। क्लियर? यस सर। T2 इक्वल टू थीटा 0 आ गया। अब इसको किसमें पुट करेंगे अपन? ये अपने पास ये इक्वेशन थी, इसमें पुट करेंगे। C1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। थीटा एक्स इक्वल टू T2 की वैल्यू है T2 थीटा की 0, बार थीटा 0 e की पावर माइनस mx आ जाएगा। थीटा एक्स ये आ यस जाएगा, सर। थीटा एक्स इक्वल टू थीटा 0 e की पावर माइनस mx आ जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 7 लिखो इसको। थीटा एक्स की वैल्यू क्या है? tx माइनस टी इन्फिनिटी है। थीटा क्या है? सपोज करो यहाँ पर टेम्परेचर है T और यहाँ पर है T इन्फिनिटी, तो इन दोनों का डिफरेंस थीटा है हर पॉइंट पर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये थीटा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये थीटा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो थीटा है। ऐसे ही है, जो सरफेस है और जो सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है पर्टिकुलर, वो थीटा है ना। ठीक है, तो थीटा एक्स इक्वल टू थीटा 0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और थीटा एक्स की वैल्यू क्या है? टी एक्स माइनस टी इन्फिनिटी। तो थीटा एक्स अपॉन थीटा 0, अपन इसको थीटा 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? थीटा एक्स अपॉन थीटा इक्वल टू टी एक्स माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी 0 माइनस टी इन्फिनिटी। इक्वल टू क्या है ये? थीटा 0 नीचे ले जाएंगे, e की पावर माइनस एम एक्स आएगा। थीटा एक्स अपॉन थीटा 0 इक्वल टू e की पावर माइनस एम एक्स, तो उसका कर्व इस तरह से आता है, e की पावर माइनस एम एक्स। ये क्या हो गया? थीटा एक्स अपॉन थीटा 0, ये थीटा एक्स अपॉन थीटा 0 ये हो गया y। तो अपन y ले लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर माइनस एम एक्स का इस तरह से आता है। x यहाँ पर हो गया, और ये m की वैल्यू है m1 m2 और m3, जिसमें m3 की वैल्यू मैक्सिमम है। जितने ज्यादा m की वैल्यू होगी उतना स्टीपर बनेगा स्लोप, ये स्टीपर ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से आएगा m1 m2 m3, m3 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1। As the value of m increases, the dimensionless temperature falls. m की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, टेम्परेचर उतना ज्यादा फास्ट होगा, एंड फिर टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा। As the value of m increases, dimension हो गया? एक मिनट सर। जोशी जी का लैपटॉप लेके आए थे आपको? हम्म? तो आपका लैपटॉप तो उनके पास ही था ना पहले से? हम्म?